हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीजी साइंस पर। आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स के टॉपिक एक समान गति के अंतर्गत में दूरी, यहाँ पे दूरी होगा, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं दूरी। दूरी किसे कहते हैं? दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। याद रखिएगा, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई जिसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? यह अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा नहीं होगा, सिर्फ परिमाण होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा, गतिमान वस्तु पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। गतिमान वस्तु जो है पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। इसका एसआई मात्रक है मीटर और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर। अगला है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। फिर इसका विमीय सूत्र m/0 L T/0। आगे बढ़ते हैं। दूरी का उदाहरण देख लेते हैं। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। जैसे ये हमारा ये पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये व्यक्ति जो है 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 3 किलोमीटर, पुनः 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर लौटता है। तब उसकी जो कुल दूरी है कितना होगा? 3 दूनी 5 किलोमीटर। निष्कर्ष देखते हैं, दूरी हमेशा तय किए गए रास्ते की लंबाई होती है। याद रखिएगा, दूरी हमेशा तय किए गए रास्ते की लंबाई होती है। अब आगे हम देखते हैं विस्थापन। किसी विशेष दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। याद रखिएगा, किसी विशेष दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। इसका मुख्य बिंदु विस्थापन जो है सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब इसमें दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। ठीक है दोस्तों। और विस्थापन जो है पथ की प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। यह पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, जबकि किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। इसका एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, ये भी वही है। और विस्थापन का मान क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। उसके पश्चात विमीय सूत्र वही सेम है जो कि चाल का है। चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, धावक 400 मीटर ट्रैक एक चक्कर में पूरा लगाता है। ये जैसे 400 मीटर का एक ट्रैक है, वो एक बिंदु से स्टार्ट करता है, 400 मीटर ट्रैक पर चलता है और उसी बिंदु पर आके रुक जाता है। तो क्या होगा? उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? 400 मीटर होगा और उसका विस्थापन जो है 0 होगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान है। ठीक है दोस्तों। अब दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं। क्या क्या मुख्यतः अंतर होते हैं? दूरी में उसके वास्तविक मार्ग को मापा जाता है और विस्थापन में सबसे कम दूरी को मापा जाता है। जैसे ये कोई हमारा रास्ता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो दूरी क्या होगा? ये 13 मील जो रास्ता गया है ये उसकी दूरी होगा, किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी होगा। और विस्थापन जो है बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक
चली गई शॉर्टकट दूरी होगा। जैसे हमारे शॉर्टकट जो दूरी है वो सीधा सीधा रेखा में खींचे हैं वो होगा। ठीक है, उसके पश्चात इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति पहले पढ़ चुके हैं, दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन है वो सदिश राशि है। अब अदिश राशि है मतलब दिशा नहीं होगा, ठीक है, और सदिश राशि है मतलब दिशा इसमें आवश्यक होगा। और इसको भी पढ़ चुके हैं, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। उसके पश्चात दूरी का जो मान है वो विस्थापन के मान से बड़ा या बराबर होगा। हमेशा याद रखिएगा, दूरी का मान है वो विस्थापन के मान से बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा। उसके पश्चात विस्थापन का मान जो है दूरी से कभी भी वो अधिक नहीं होगा, हमेशा दूरी के मान से कम होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, उसको हल करके देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर जाकर उसी स्थान पर आ जाए तो दूरी और विस्थापन में क्या होगा। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर, ठीक है, और उसी स्थान पर वापस, तो फिर से वापस आ जाता है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी क्या होगा, दूरी में उसकी वास्तविक लंबाई तय की गई दूरी को लिया जाता है। जैसे इसमें कितना होगा, 5 + 5 यानी कि 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके पश्चात विस्थापन क्या होगा, विस्थापन चूंकि वो बिंदु ए से अपना जर्नी स्टार्ट किया था और बिंदु बी पर खत्म हुआ, तो उसकी जो तय की गई कुल विस्थापन कितना होगा, 0 किलोमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात चाल या स्पीड के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसमें देख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, बहुत ही सिंपल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, यह जो है अदिश राशि है, हम बता चुके हैं। अदिश राशि का मतलब क्या है कि वह राशि जिसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, और उसके पश्चात इसकी जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड। यह सीजीएस पद्धति में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके पश्चात चाल हमेशा धनात्मक राशि है। ठीक है, मतलब चाल का मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। फिर चाल का विमीय सूत्र m⁻0 l t⁻⁻1। इसको विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं बता देते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो दूरी को हम किससे मापते हैं, मीटर। ठीक है, और समय के लिए सेकंड। ठीक है, और मीटर को हम किससे मापते हैं, लंबाई, तो यहाँ पे आएगा एल, और सेकंड समय के लिए कैपिटल टी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, l t⁻⁻1। और मैकेनिक्स में हम एम एल टी के पदों में विमीय सूत्र को व्यक्त करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे m⁻0 l t⁻⁻1, ये होगा हमारा विमीय सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाल की विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। दूसरा, इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, अदिश राशि है तो इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। चाल का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, चाल हमेशा धनात्मक होता है। पहले भी हम देख चुके हैं, क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। अगला है, चाल जितना अधिक होगी वस्तु उतने ही तेज चलेगी। याद रखिएगा, चाल जितना ज़्यादा अधिक होगा उस वस्तु की जो स्पीड है या उतनी ही ज़्यादा तेज वो चलने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो उसका
हमको चाल निकालना है। हमारा परिभाषा है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पे कितना है 20 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, सॉरी 120 किलोमीटर, और समय कितना 2 घंटे। तो हम मान रखेंगे 120 बटे 2 कितना आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की जो चाल है वो कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं वेग या वेलोसिटी। किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, या दूसरे शब्दों में गतिमान वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये इनको याद रखिएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं वेग कहते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, यदि समय t में वस्तु का विस्थापन x हो तो उसका वेग क्या होगा v इक्वल टू एक्स अपान टी, जहाँ पे x जो है उसका विस्थापन है और t जो है उसका समय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेग की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। पहला, वेग जो है सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब इसमें दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। ठीक है, इसमें दिशा अवश्य होती है, दिशा बदलने पर वेग बदल जाता है, चाल समान रहे, ये याद रखना। अगर कोई वस्तु का दिशा बदल जाता है तो उसका वेग भी बदल जाता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अगला है, वस्तु का वेग उसके चाल के बराबर या उससे कम होती है। वस्तु का वेग जो है उसके चाल के बराबर या उससे कम होती है। वेग का विमेय सूत्र m⁻0 l t⁻⁻1। हम पहले भी ये विमेय सूत्र हम निकाल के देख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक कार 120 किलोमीटर पूर्व दिशा में 2 घंटे में जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिशा दिया हुआ है तो क्या होगा विस्थापन होगा, कोई एक दिशा को ही वो इंगित कर रहा है। जैसे जैसे दिया भी है विस्थापन 120 किलोमीटर पूर्व दिशा में, समय 2 घंटा। तो हमारा फॉर्मूला है v इक्वल टू एक्स अपान टी, या 120 बटे 2, तो क्या होगा 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स, है ना, पूर्व दिशा में। यदि दिशा न बताई जाए तो यह चाल कहलाएगी, वेग नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अगर दिशा नहीं बताया गया है तो वो क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। ठीक है, चाल और वेग में अंतर देख लेते हैं। ये उसका आधार है, चाल और वेग है। यहाँ पे परिभाषा, ये इसका सूत्र है। पहला नंबर में परिभाषा होगा, परिभाषा भी इन दोनों में अंतर है। क्या क्या परिभाषा देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, और वेग जो है किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में किसी विशेष दिशा में तय की गई विस्थापन को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है, तो इनका सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग वेग का सूत्र है विस्थापन बटे समय। ठीक है, अगला है राशि की प्रकार या प्रकृति। चाल जो है अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। ठीक है, अब अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है तो इसमें दिशा नहीं होगी, और वेग जो है सदिश राशि है तो इसमें दिशा जरूर होगी। ठीक है, और अगला है चाल हमेशा धनात्मक मान प्राप्त होता है, जबकि वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों मान प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। लास्ट आधार मात्रा। चाल का जो आधार मात्रा है वो दूरी है, और वेग का आधार मात्रा है वो विस्थापन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलो एक समान गति के बारे में जान लेते हैं। जब कोई वस्तु एक समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को हम एक समान गति कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। जैसे यहाँ पे चित्र में देखते हैं, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। जब कार जो है बिंदु ए से अपना गाड़ी चलना स्टार्ट करती है तो शुरू में उसका 0 किलोमीटर रहता है, तो 1 घंटा बाद में वो कितना चलती है, 60 किलोमीटर चलती है। फिर अगले 1 घंटा में फिर वो कितना किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर। टोटल कितना होगा, 120 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटा में वो कितना चलती है, 60 किलोमीटर। इस प्रकार टोटल कितना दूरी पर चला वो, 180 किलोमीटर। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रत्येक घंटे में उसकी जो गति है वो 60 किलोमीटर प्रति हर्ष 60 किलोमीटर प्रति हर्ष रहता है। इस प्रकार कार की जो गति है वो कौन सी गति कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। चाल हमेशा स्थिर रहती है, ध्यान रखिएगा, चाल हमेशा क्या रहते हैं, स्थिर रहती है। अगला, समान समय में समान दूरी तय करती है। अभी मैं बताया शुरू के 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर अगले 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर अगले 3 घंटा में भी 60 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है, वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम देखें अभी कार की जो गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला है त्वरण, यहाँ पे त्वरण का मान जो है क्या होता है, 0 होता है। त्वरण क्या चीज़ है, हम आगे पढ़ेंगे। त्वरण हम किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। इसका हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, अगला है दूरी समय के साथ समान अनुपात में बढ़ती है। क्या बोल रहा है, दूरी जो है समय के साथ समान अनुपात में आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे, एक कार हर घंटे 60 किलोमीटर चलती है, वही अभी मैं बताया। फर्स्ट घंटा में वो 60 किलोमीटर, दूसरा घंटा में वो भी 60 किलोमीटर तय करके 120 किलोमीटर में पहुंच जाती है। फिर अगला 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर फिर तय करके 180 पहुंच जाती है। फिर अगला 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करके उस कुल टोटल कितना दूरी करती है, 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय हो रही है, इसलिए यह एक समान गति है। ठीक है दोस्तों, हाँ, दैनिक जीवन में उदाहरण क्या क्या इसमें दैनिक जीवन में उदाहरण हैं। सबसे पहले, सीधी सड़क पर स्थिर 80 किलोमीटर प्रति हर्ष से चलती कार, है ना। अगर कोई कार जो है सीधी सड़क पर एक समान चाल, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति हर्ष से चल रही है तो उसकी जो गति है वो क्या होगा, एक समान गति होगा। समान गति से चलती ट्रेन, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट का स्थिर गति से चलना। ठीक है, आदर्श स्थिति में घड़ी की सेकंड सुई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे एक समान गति के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी उपयोगी जानकारी के लिए मेरे चैनल फिजिक्स साइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।